The combination of two bar magnet makes 10 oscillations per second in an oscillation magnetometer when like poles are tied together, and 2 oscillations per second when unlike poles are tied together. Find the ratio of magnetic moments of the magnets. Neglect any induced magnetism. Suppose पहले वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट में m1 मान लेता हूं और दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट में m2 यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। जब हमने दोनों के पोल्स को साथ में व्हेन लाइक पोल्स आर टाइड टुगेदर, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि ऐसी दो मैग्नेट हम लोगों ने जोड़ी, ये साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर m1 होगा और इसका इधर m2 होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा m1 माइनस m2। इस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10 हर्ट्ज। सिंपली दूसरे कंडीशन में ये बोल रहा है कि जब अपोजिट पोल साथ में बांधे गए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर m1 और इसका m2 इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m1 प्लस m2 होगा। और इस केस में ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2 हर्ट्ज। नाउ वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट mb by I. Now by this we understood that frequency is directly proportional to under root m। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको f1 बोल देता हूं और इसको f2 बोल देता हूं, तो f1 अपॉन f2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा यहां पर रिलेशन बनता है। अच्छा, f1 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 10, और f2 की वैल्यू दी हुई है हमें 2, मतलब दिस इज नथिंग बट 5। नाउ अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो 25 अपॉन 1 इज नथिंग बट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमसे यहां पर पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट, मतलब हमें m1 अपॉन m2 का रेशियो यहां पर फाइंड आउट करना है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज नथिंग बट 25 m1 प्लस 25 m2 is nothing but m1 minus m2। Now if I take to this side, this is nothing but 26 m2 is nothing but 24 m1, so m1 by m2 is nothing but 26 by 24 which is nothing but 13 by 12। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।